ये चाह बेटियों से पूछो, पिताजी के घर जाने का, मायके में जाने का उत्सव खुशी बेटियों को कितनी होती है, इसलिए मैं जाऊंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमारे पिताजी ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, भोले बाबा बोले, हमसे थोड़ी सी बात के पीछे वो नाराज हो गए। कौन सी बात? बात एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ था, तो वहां पर सभी देवी देवता पधार रहे थे और वहां मैं भी बैठा था। तुम्हारे पिताजी जैसे ही आए तो सबने खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, लेकिन मैं वहां पर बैठा रहा, मैंने सम्मान नहीं किया, खड़े हो गए। इसी बात को लेकर तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो गए। ये सही बात है परीक्षित जी। अवध्या पांडाल में कोई नेता वेता आ जावे तो सब लोग खड़े है कि सम्मान करें उनको, और तुम बैठे रहो, तुम खड़े ना हो तो पूरे पांडाल की नजर त्याई ऊपर रहेगी। जे काय को खड़े नहीं गए, सब ठाड़े है पर जे क्यों खड़े नहीं गए? वैसे ही भगवान भोले बाबा के ऊपर सबकी नजर रही। महाराज दक्ष नाराज हो गए, हमारा तुमने अपमान किया। इसी बात को लेकर के महाराज दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञ में नहीं निमंत्रण दे करके बुलाया। सती को सारी बात बताई, सती बोली हम तो जाएंगे। भोले बाबा बोले, सती बिना बुलाए जाओगी, वहां तुम्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा। सती बोली, हमारे बाप को घरे सम्मान काय बनाए दो जावे? अरे हमने जन्म लो, हम इतने बड़े वही रहे और फिर वो हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, भेज दो हमें। भोले बाबा ने बहुत समझाया। हमारी यहाँ मैया बहनाएं बैठी हैं, देखो चाहे त्याय सगे बाप को घर हो, चाहे त्याय सगे भैया को घर हो, और अगर उस घर से तुम्हारे पति का बुलावा किसी शादी विवाह कथा भागवत में अगर न आए तो तुम्हारी जाए की तो बात दूर है, पैर करके भी मत सोया करो, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान होता है और पति के अपमान में पत्नी का अपमान होता है। इसलिए चाहे सगे बाप का घर हो, चाहे सगे भाई का घर हो, अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे पति का अपमान हो रहा है तो वहां माताओं को जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता इस बात को कहाँ मानती है, सोचती नहीं, लेकिन सोचना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान होता है और पति के अपमान में अपमान। पति का अपमान हो वहां तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे तुम्हारे मुंह पर लोग सम्मान तो तुम्हारा कर देंगे, लेकिन पीछे तो तुम्हारे पति की कितनी लज्जा उतरेगी, कितनी बदनामी होगी, ये तुम्हें नहीं मालूम होता। इसलिए बिना बुलाए कभी, चाहे भैया बाप का घर हो, कितना भी बड़ा उत्सव हो, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने सती को समझाया, सती मान जाओ, लेकिन सती कहाँ मानने वाली है? नहीं मानी सती जी, क्योंकि स्त्री अगर हट कर जावे ना, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ मैया, क्योंकि मैं तो खुद स्त्री हूँ। एक विद्वान कह रहा है कि स्त्री अगर हट कर जाए तो फिर मानती कहाँ है, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए उसे तो हट पूरी ही करनी होती है। सती नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा सती ऐसी ही बात है तो तुम चली जाओ। दो गढ़ों को साथ में कर दिया भोले बाबा ने। सती आज भगवान भोले बाबा के न कहने पर भी, मने करने पर, और अपने मायके के लिए चली, बिना बुलाए चली है। इधर चलते चलते अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची। यज्ञ में सभी देवी देवता भाग ले रहे हैं। सती खड़े हुए देखने लगी, दो गढ़ साथ में आए हैं। सती को दक्ष ने देखा, पीठ मुड़ा करके बैठ गया। 10 मिनट की सहेली ने देखी, मजाक बनाने लगी, बोली बहना जो तो बिना बुलाई भाई जाके बाप ने तो जाए बुलाओ। मैया ने देखो, मैं अपनी बेटिया को छाती से लगा लूं, लेकिन पतिव्रता स्त्री है, सोच लगी अगर बेटिया को मैंने छाती से लगाओ तो फिर मेरे पति नाराज है जावे। मैया फड़फड़ाती रही, खड़ी रही। अब तो सती ने देखा मेरे पति का अपमान हुआ है, मैं अब इस अपमान को सहन नहीं कर सकती, कैसे उनके पास दोबारा लौट के जाऊंगी। सती की आंखों में आंसू आ गए और सती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई क्रोध की ज्वाला में
और एक बात कही है, जो गढ़ भेजे थे भोले बाबा ने उनसे कहा कि आप हमारे पति के पास तक पहुंच जाना, तो हमारे बारे में कह देना कि सती अपने पिता के अन्याय पर अपने प्राणों को त्याग रही है। मैं लौट करके अब अपने भोलेनाथ के पास, अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। हे सूर्यदेव, हे पवन देव, आप साक्षी रहना। हे पेड़ पौधों, हे पशु पक्षियों, मेरे पति को जाकर के मेरे बारे में संदेशा कह देना। रो रो करके सती ने इतने शब्द कहे। बताया जाता अपने पिता दक्ष से कहा, पिता तूने हमारे पति का अपमान किया है, ये तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। सती ने रोते रोते खड़े खड़े क्रोध की ज्वाला में अपने तन को जला दिया, प्राणों को त्याग किया। अब सती दुनिया में नहीं रही। दो गढ़ों में जाके भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने सुना सती अब नहीं रही, जटाओं को खोल करके जमीन पर मारा। भोले बाबा हाय सती कह के रोने लगे और वीरभद्र प्रकट किया जा, कहा जवाब दिया जाओ, दक्ष के यज्ञ को विनाश करके आओ। वीरभद्र वहां गया। महाराज दक्ष के यज्ञ में जितने भी कर्मचारी लोग जितने भी थे सभी को मार मार के भगा दिया। अंत में बताया जाता और महाराज दक्ष का सर काट के यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। अब तो यज्ञ का विनाश हो गया। इधर भोले बाबा बड़े क्रोध में हैं, रो रहे। भगवान विष्णु ने आकर के ने समझाया, कहा जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता। अब सती तो चली नहीं, क्रोध मत करो, जो होना था वो हो गया, बिना हुआ नहीं रहेगा, इसलिए क्रोध शांत करो, दक्ष का यज्ञ पूरा कराओ। मेरे भगवत श्रोताओ, आज उसी समय बताया जाता है महाराज भगवान विष्णु के बार बार समझाने पर भगवान भोले बाबा राजा दक्ष का यज्ञ पूरा कराने के लिए आए और देखा कि वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर को काट के यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया था। यज्ञ पूरा कैसे कराया जाए, तो बताया जाता है एक बकरे का सर लाके राजा दक्ष के धड़ में लगाया गया। उसके बाद में यज्ञ पूरा कराया भगवान भोले बाबा ने। लेकिन भोले बाबा ने यज्ञ पूरा करा दिया। दक्ष कुछ कहना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बकरे का सर लगा हुआ है। तो विद्वान बता रहा है, महाराज दक्ष के मुख से एक शब्द निकला है। वो क्या शब्द है? अरे बम बम यरो हटल बम देख बम दक्ष के मुख से बम्बई बम बम्बई बम निकल रही है। हमारे भैया कावड़ चढ़ाने जाते हैं तो बम बम शब्द बोलते हैं। ये सबसे पहले महाराज दक्ष ने बोला था। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा हुआ, सती का जला हुआ शरीर, मृत शरीर भोले बाबा ने हाथों पर उठाओ और रोत भरे वहां से निकल के चले। पूरी तरीका से रो रहे भोले बाबा। और किसी का जोड़ा बिछड़ जाए ना, देखिए पति पत्नी का साथ बहुत बड़ा साथ होता है। पति पत्नी का बड़ा पवित्र रिश्ता है। दुख सुख में साथ देने वाला जोड़ा अगर है तो वो पति पत्नी का है। तो भोले बाबा ने सोचा सती तो अब नहीं रही, भोले बाबा बड़ी व्याकुल हो रहे। सती का शरीर हाथों पर उठा लिया, रोने लगे बुरी तरीका से। भगवान विष्णु ने देखा अगर ये ऐसे ही रोते रहे तो पता नहीं रो रो के पागल हो जाएगा। तक लहस घर में रखी रहे तब तक घर के कुनवा के सब रोए रोए के बड़े परेशान हो जाते। तो वही तो कहते कि जल्दी जल्दी निकाल चलो, जल्दी जल्दी, क्योंकि घर वाले बहुत रोते हैं जब तक मुर्दा घर में रखा रहता है। और जैसे ही मुर्दा को तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता, चाहे बेशक गांव से बाहर निकाल के कहीं रख लिया जाए, लेकिन घर से बड़ी जल्दी उठा लेते लोग। क्यों? क्योंकि घर में माताएं बहनें रो रो के पागल होती रहती हैं।
तो भोले बाबा रो रहे हैं, वैसे ही भगवान विष्णु ने सोचा अगर ऐसे ही रोते रहे तो पागल रह जाएंगे रो रो। उसी समय भगवान विष्णु ने एक लीला रची है, चक्र सुदर्शन उठा लिया और अपनी लीला की चक्र सुदर्शन के द्वारा सती के शरीर को काट काट के डालने लगे भगवान विष्णु। कैसे डाल रहे हैं आइए। स्थान को दोहरा वाली मैया के नाम से पूजा जाता है। जहाँ पर सती के शीश को काट के डाला उस स्थान को नगर कोट वाली मैया के नाम से पूजा जाता है। और सुने मैया पूजा जाता है। जहाँ सती का पेट काट के डाला उस स्थान को वैष्णो देवी मैया के नाम से पूजा जाता है। और आगे